मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी आयशा, हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव। मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मालूमात को अपने माइंड के अंदर लेकर जाते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको दोबारा रिपीट भी करते हैं, याद भी करते हैं, मतलब दोहरा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मतलब उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग या स्टोरेज और रिट्रीवल के बाद ये है कि ये होता क्या है, इनकोडिंग क्या होता है, स्टोरिंग क्या होता है और रिट्रीविंग क्या होता है। इनकोडिंग is the act of getting information into our memory system through automatic or effortful processing। ये जो इनकोडिंग होता है, ये हम मालूमात को अपने माइंड के अंदर लेकर जाते हैं। कोई भी मालूमात है, अगर देखकर सुनकर जिस तरह भी कोई भी मालूमात जो हमारे माइंड के अंदर जाती है, फिर हम उसको जो है वो अपने माइंड के अंदर लेकर जाते हैं। मतलब ये एफर्टफुली भी हो सकता है कि हम खुद देखकर उसको चाहते हैं कि ये हमारे माइंड के अंदर चला जाए, और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि बाय चांस हमने किसी चीज को देखा और वो हमारे माइंड के अंदर चली गई। दूसरा जो है इसका प्रोसेस वो स्टोरिंग है। स्टोरिंग इज द सेकंड मेमोरी स्टेज और प्रोसेस। ये सेकंड स्टेज है, पहला इनकोड हो गया, फिर दूसरा स्टोरिंग हो गया। इसके अंदर हम अपने हम अपने बात लेकर गए, उसको हमने अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लिया, यानी जमा कर लिया बाद में इसको। फिर उसके बाद रिट्रीविंग। अब ये जो स्टोर शुदा हमारे माइंड के अंदर मालूमात थी, अब उसको हम उस बात को जो है वो रिकॉल करते हैं, दोबारा याद करते हैं कि जिस मौके पर हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उसको याद करते हैं कि ये मालूमात उस वक़्त मेरे माइंड में थी, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो रिकॉल करके हमें याद आ जाती है, तो फिर हम उसको यूज़ कर देते हैं। अमनेजिया क्या होता है? ये मेमोरी लॉस, यानी जो हमारी मेमोरी है, हमारा मेमोरी का जो प्रोसेस है, यानी नई मालूमात को अपने माइंड के अंदर लेकर जाना, तो उसको याद करना, ये सारा प्रोसेस जो होता है, एमनेजिया में इसका लॉस हो जाता है। यानी एमनेजिया के अंदर जो हम नई मालूमात होती है, वो उसको हम अपने माइंड के अंदर ले जा नहीं सकते, और जो पुरानी याद पहले हमारे माइंड के अंदर मालूमात होती है उसको भी भूल जाते हैं। ये मेमोरी लॉस का एज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एज का इतना ज्यादा इफेक्ट इसके अंदर, जो ये जो भूलना और नई मालूमात को ना पाना, ये एक अमनेजिया बीमारी की वजह से होता है। एज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं है जितना ये बीमारी की वजह से होता है। आगे है टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होता है? ऐसी मेमोरी जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारी सेंसेस है वो इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। ये इसका दौरानिया जो होता है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है, क्योंकि जो सेंस होती है, जिसको किसी चीज़ को देखकर, टच करके, सुनकर जो हम मालूमात को हासिल करते हैं, वो उसका दौरानिया मतलब थोड़े अरसे के लिए होता है, सेकंड के लिए, चंद सेकंड्स के लिए होता है। सेंसरी मेमोरी के आगे थ्री टाइप्स हैं। आइकॉनिक मेमोरी, आइकॉनिक आइकॉनिक मेमोरी होता है, इकोइक मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी। जो इकोइक मेमोरी आइकॉनिक मेमोरी होता है, दिस रेफर्स टू इमीडिएट विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरीज। ये हमारी जो है वो विजुअल मेमोरी से होता है, जो चीज़ें यानी साइट से रिलेटेड है, जिस चीज़ों को हम देख कर अपने माइंड के अंदर लेकर जाते हैं, उससे मुराद ये आइकॉनिक मेमोरी होता है। यानी हम किसी भी चीज़ को जब हमने देखा तो वो हमारे माइंड में गया, इसका जो दौरानिया होता है वो चंद सेकंड होता है, एक से 2 सेकंड तक ही का ये दौरानिया होता है। और दूसरा है इकोइक मेमोरी। इसके अंदर जो है वो हमारी ऑडिटरी सेंस, यानी जो हमारी साउंड से रिलेटेड सेंस होती है, जिसको हम सुनते हैं, इससे रिलेटेड जो हमारी सेंस होती है, इसको हम कहते हैं इकोइक। यानी जो चीज़ें हम सुनकर अपने माइंड के अंदर लेकर जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं इकोइक मेमोरी। इसका दौरानिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी सेंस जो जिस चीज़ को हम देखते हैं,
विजुअल सेंस में हमने देखा कि जिस चीज को हम देखते हैं फौरन हमारे माइंड में चला गया, लेकिन इक्विक मेमोरी में है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो कुछ देर के लिए सुनेंगे तो तब ही वो हमारे माइंड में जाएगा। इक्विक मेमोरी में ये होता है। और तीसरा है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी इसमें ये होता है कि किसी चीजों को जब हमने टच किया तो टच करने से हमारे माइंड में जो उसका इमेज बनता है उसको हम हैप्टिक मेमोरी कहते हैं। यानी इसका दौरानिया भी थोड़ा ही होता है। जैसे हमने किसी चीज को टच करके देखा कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, तो इस सूरत में ये इसको हैप्टिक मेमोरी कहते हैं। मैम यही है। वेल डन आयशा। नेक्स्ट थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं क्लास में। एब्सेंट है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही हूँ। नो मैम, वो एब्सेंट है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही अभी। उन्होंने कुछ इन्फॉर्म किया आपको जिया कि क्यों क्लास उन्होंने अटेंड नहीं करनी, उनकी प्रेजेंटेशन थी आज। के लिए तो किया था पहले, उन्होंने किया था कि मैं दे नहीं सकती, तो अब दोबारा जो डिले हो गई थी तो दोबारा अब रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये 2 स्टूडेंट्स की ही थी आज प्रेजेंटेशन। चलिए ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस क्लास भी बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था प्रीवियस क्लास को, जो प्रीवियस वीक लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा थर्सडे को, उसको बहुत कम स्टूडेंट्स ने उस दिन क्लास ज्वाइन की थी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया, तो आप उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज़ अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज़। जी मैम। मैं बात कर रही थी टॉपिक से रिलेटेड कि आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, पहले आप लोग मुझे बताएं कि फर्स्ट लैंग्वेज को सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि क्या होगी, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। अपने कॉन्सेप्ट्स शेयर कीजिए। मैम जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। ओके, दैट्स गुड। नेटिव लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। एनी अदर कॉन्सेप्ट? मैम ये इट्स अब इनबोर्न कैपेसिटी होती है हमारे अंदर। यस, इन बॉर्न हम जिस लैंग्वेज को सीखते हैं उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहा जब एक जाता है। बेबी बॉर्न ठीक है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको डिफरेंट तरीके से नेम किया जाता है या फिर उसको डिफरेंट होता है टर्म्स उसके अंदर के साथ इनबोर्न उसको कैपेसिटी जोड़ा होती है जाता फर्स्ट लैंग्वेज। है। डिफरेंट टर्म्स। यस, इनबोर्न कैपेसिटी तो एक लैंग्वेज को लर्न करने की होती है ना। मीन्स के फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स जो लैंग्वेज हम एक चाइल्ड
बर्थ के बाद जो लैंग्वेज सीखता है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट लैंग्वेज। और इसके लिए बहुत सारे दूसरे टर्म्स भी यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टर्म्स पहले देखते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे 5 टर्म्स मेंशन किए हुए हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्क्रीन क्लियर शो हो रही है आप सबको? मैम अब नहीं हो रही शो। अब शो हो रही है? जी मैम अब हो रही है। वी वर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज, दैट कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज़ नेटिव लैंग्वेज, सेकंड वन इज़ मदर टंग, थर्ड वन इज़ एल1, फोर्थ वन इज़ नेटिव टंग एंड फिफ्थ वन इज़ आर्टीरियल लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज या फिर नेटिव टंग क्या है? नेटिव मीन्स कि जहाँ पे एक इंसान का जब बर्थ होता है एक चाइल्ड का, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है बाय हीज और हर पेरेंट्स, ठीक है। नेटिव का वर्ड ही मीनिंग है मुकामी, मुकामी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जहाँ पे वो रहता है वहाँ के लोगों की क्या लैंग्वेज है, ठीक है, उसके पेरेंट्स की क्या लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वही वो सीखता है, तो उसको नेटिव लैंग्वेज या फिर नेटिव टंग का नाम दिया जाता है। मदर टंग भी कहा जाता है, मतलब उसके पेरेंट्स जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वही वो लैंग्वेज सीखता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मदर टंग। एल1 कहा जाता है बिकॉज एक लर्नर या एक चाइल्ड सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखता है उस बेस पर इसको फर्स्ट लैंग्वेज और एल1 का नाम दिया जाता है। एंड आर्टीरियल लैंग्वेज कहा जाता है, आर्टीरियल इज रिलेटेड टू आर्टरी। आर्टरी क्या है? आर्टरी मीन्स नर्व, नर्वस सिस्टम वाला जो नर्व है उससे रिलेटेड है, तो इस वजह से इसको आर्टीरियल लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। तो ये सारे टर्म्स फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ we will look at the definition of first language. First language is the language of a person that he has learned from birth or after postnatal life. बर्थ के बाद जब एक चाइल्ड लैंग्वेज को सीखता है दैट इज़ नोन एज फर्स्ट लैंग्वेज। और पोस्ट नेटल स्टेज के बाद जब एक लैंग्वेज को सीखता है, पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ। ये पहले भी एक लेक्चर में हमने प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल टर्म्स को डिस्कस किया था। प्री नेटल बिफोर बर्थ एंड पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ की जो भी लाइफ है उसमें जब उस स्टेज पर जब एक लर्नर एक लैंग्वेज को सीखता है फर्स्ट टाइम, तो वो लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। The term native language is used to indicate a language that a person is as expert in as a native individual or that language base country, native like fluency means कि उसके country की जो language है, वहाँ के लोग जो language बोलते हैं, उसकी जो native language है वहाँ की, वहाँ के लोगों की जो जुबान है, उसको जब वो सीखता है एक child, तो इस base पर उसको native language का नाम दिया जाता है। Sometimes the term mother tongue is used for the language that a person learns as a child at home, usually from parents. मीन्स कि एक चाइल्ड जब अपने पेरेंट्स से कोई लैंग्वेज सीखता है, उसके पेरेंट्स घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज को जब वो सीखता है तो उस वजह से उसको मदर टंग का नाम दिया जाता है। सो ये सारे टर्म्स जो हैं फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। मदर टंग, नेटिव टंग, एल1, ये सारे टर्म्स फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। Okay. Now there are some definitions on different bases. The first one is on the basis of origin. The language or languages one learned first. सबसे पहले जो इंसान लैंग्वेज सीखता है उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। The language or languages in which one has established the first long lasting verbal contacts. और वर्बली कॉन्टैक्ट जब वो करता है और वो वर्बली कॉन्टैक्ट जो जिन लोगों के साथ कर रहा होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि जब एक इंसान जहाँ पे रहता है अपने पेरेंट्स के साथ जब वो उनसे एक लैंग्वेज को सीखता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग वर्बल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जिसमें वो वर्बली कॉन्टैक्ट करता है लोगों के साथ फर्स्ट टाइम जब वो कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज का नाम दिया जाता है और उसको मदर टंग का नाम भी दिया जाता है।
Another definition is on the basis of internal identification. The language or languages one identifies with a native speaker of is known as mother tongue or native tongue. It means कि जिस लैंग्वेज से इंसान की पहचान हो रही होती है और वो नेटिव स्पीकर कहलाता है, तो उस लैंग्वेज को मदर टंग और नेटिव टंग का नाम दिया जाता है. The next definition is on the basis of competence. Competence means अहलियत और अहल होना. ठीक है. The language or languages one knows best. एक ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान सबसे अच्छी तरह से जानता है. ज़्यादा नॉलेज है जिस लैंग्वेज से रिलेटेड एक ह्यूमन बीइंग के पास, एक चाइल्ड के पास, ठीक है, उसके पास काबिलियत है ये कि वो उस लैंग्वेज को प्रॉपरली बोल सकता है. ठीक है, कॉम्पिटेंस है वो उस लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को मदर टंग और L1 का नाम दिया जाता है. The next definition is on the basis of function. The language or languages one uses most. सबसे ज़्यादा जिसको as function use कर रहा होता है, different functions के लिए वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, सोशली वो लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है फॉर गेनिंग नॉलेज, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं लैंग्वेज के. तो अगर लैंग्वेज को एज फंक्शन वो जिस लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको L1 का नाम दिया जाता है, या फिर मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज का या फर्स्ट लैंग्वेज का नाम दिया जाता है. So these are the definitions about first language. In some countries like Kenya and India, the term native tongue or mother tongue refers to the language of one's ethnic group rather than one's first language. और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को या मदर टंग को एथनिक ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है. ठीक है, एथनिक ग्रुप्स की जो लैंग्वेज होती है उनके साथ जोड़ा जाता है, ना कि उसको फर्स्ट लैंग्वेज के साथ. ठीक है, और एथनिक ग्रुप क्या होता है? एथनिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच द पीपल हैव देयर ऑन स्पेसिफिक कल्चर. ठीक है, कल्चर की जो लैंग्वेज होती है उसको फर्स्ट टंग और फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है. ठीक है, कल्चर की जो लैंग्वेज होती है. जैसे कि अब एक चाइल्ड अगर हम हमारी सोसाइटी की बात कर लेते हैं. एक चाइल्ड हमारे घर में अगर मतलब कि हमारे घर में एक चाइल्ड पैदा हुआ है. ठीक है, आफ्टर बर्थ वो अगर एक उसके पेरेंट्स उसको उर्दू लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लेकिन उनके कल्चर में क्या थी, उनके आबाओ अजदाद कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, वो पंजाबी बोलते थे, लेकिन उन्होंने बच्चे के साथ उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, उसको उर्दू लैंग्वेज सिखाई. ठीक है, तो उसके लिए उसकी फर्स्ट लैंग्वेज या उसकी मदर टंग जो होगी वो उर्दू होगी, लेकिन उसके कल्चर की क्या लैंग्वेज थी, मीन्स के उसके पेरेंट्स की लैंग्वेज या फिर जो भी पहले बोली जाती थी या जिस भी कल्चर में वो रहता है. ठीक है, उस वहाँ की जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है. तो वो जो लैंग्वेज सीख रहा है उसको फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा, उसके जो कल्चर की जो लैंग्वेज है, कल्चरल लैंग्वेज जो है उसको जो कि उसके एथनिक ग्रुप की लैंग्वेज है उसको फर्स्ट लैंग्वेज का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो ये एथनिक ग्रुप से रिलेटेड था. सो दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज. तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? दैट इज द लैंग्वेज दैट अ लर्नर लर्न्स फर्स्ट, जो कि आफ्टर बर्थ एक लैंग्वेज सीखता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू एक लैंग्वेज सीखता है, और जिनके साथ वर्बली कॉन्टेक्ट करता है लॉन्ग लास्टिंग, तब वो जो लैंग्वेज सीखता है और अपना बेस्ट जिस लैंग्वेज को देता है, मतलब कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जिस लैंग्वेज को जानता है, समझता है, उस लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज का नाम दिया जाता है. और ये डिफरेंट हो सकती है. अगर एक ही एरिया में रहने वाले लोग, हो सकता है उनके फैमिली में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हों. अब एक घर में हो सकता है कल्चरल लैंग्वेज बोली जा रही हो, पंजाबी बोली जा रही हो, और दूसरे घर में साथ वाला दूसरा घर हो जिसमें एक चाइल्ड के साथ उर्दू लैंग्वेज बोली जा रही हो. ठीक है, तो ये डिफ़र कर सकता है कि एक ही एरिया में रहने वाले लोगों की मदर टंग डिफरेंट हो. इट कैन बी डिफरेंट. Now the next term is language acquisition. What is language acquisition? The process whereby children acquire a fluent control of their language is called language acquisition. ठीक है, language acquisition क्या है? एक process है जिसमें एक child language को acquire करता है, या उसको सीखता है language को. That is called language acquisition. Okay, there is another term named linguistic ability that you need to know about that. An ability to manipulate symbols.
ओके, लिंग्विस्टिक एबिलिटी की बात करते हैं। पहले इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? एबिलिटी मीन्स स्किल टू डू समथिंग, स्किल टू। और यहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी मीन्स द स्किल टू लर्न अ लैंग्वेज and an ability to manipulate symbols, specifically the arbitrary symbols that we call words in order to create meaning. लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मीन्स के सिंबल्स को फॉर्म करते हैं डिफरेंट तरीके से। आर्बिट्रेरी सिंबल्स होते हैं, मतलब कि रैंडमली हम सिंबल्स को चूज करके वर्ड्स बना रहे होते हैं, और ठीक है, और फिर उनको मीनिंग्स के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो एबिलिटीज हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, दैट आर नोन एज लिंग्विस्टिक एबिलिटी। The developing child doesn't of course acquire this ability at all at once. एक ही दफ़ा में एक चाइल्ड ये सारी एबिलिटीज़ को नहीं सीखता है। लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करना, उसका प्रोसेस सारा एकदम से एक चाइल्ड एक लैंग्वेज को नहीं सीख लेता, बल्कि इसके लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके वो एक लैंग्वेज को लर्न करता है। Now we will discuss the stages of language acquisition or the stages of language development. लेक्चर की समझ लग रही है आप सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब किस किस स्टेज के थ्रू एक लर्नर या फिर एक चाइल्ड, तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड का वर्ड जो है ज़्यादा परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जब एक चाइल्ड एक लैंग्वेज को एक्विजिट करता है, एक लैंग्वेज को लर्न करता है, एक लैंग्वेज को डेवलप करता है, तो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है और किस तरह से डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, उस चीज़ को देखेंगे। In nearly all cases, children's language development follows a predictable sequence. एक predictable sequence है, कुछ एनालिटिक्स ने इसको प्रिडिक्ट किया है। एक प्रॉपर मतलब कि एक कंफर्म सीक्वेंस नहीं है, एक इस तरह से उसको सीक्वेंस किया जो कि डिफर हो सकती है। ये जो स्टेजेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये डिफर हो सकते हैं, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। कोई उसको फास्टली लर्न कर लेता है, कोई उसको देर के साथ लर्न करता है, ठीक है, देर लगाता है चीज़ों को लर्न करने में। और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वर्ड्स को बोलने में थोड़ा देर से वो बोलना स्टार्ट करता है एक चाइल्ड, ठीक है। तो ये डिफर हो सकती हैं ये स्टेजेस। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है या फिर जो स्टेजेस या जो सीक्वेंस बताई गई है वो मोस्टली लर्नर में होती है, मतलब कि इसी अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड जो है लैंग्वेज को लर्न करता है। Each child's development is usually characterized by gradual acquisition of particular ability. Gradually acquisite करता है वो चीज़ों को, gradually मतलब कि slowly learn करता है, सडनली ये प्रोसेस नहीं हो जाता है, वो ग्रेजुअली चीज़ों को लर्न करता है स्टेप बाय स्टेप। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, बेसिकली 2 स्टेजेस हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इन स्टेजेस को या इन स्टेप्स को। फर्स्ट वन इज प्री लिंग्विस्टिक स्टेज और प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है फर्स्ट स्टेज को, और सेकंड स्टेज है लिंग्विस्टिक स्टेज और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लिंग्विस्टिक स्टेज की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, ठीक है। वर्ड से भी पता चल रहा है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, दैट मीन्स के लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही होती है। और प्री लिंग्विस्टिक स्टेज क्या होती है, जिसमें लैंग्वेज से पहले वाला जो स्टेज होता है, जिसमें एक चाइल्ड लैंग्वेज को बोलना नहीं सीखता है बल्कि वो साउंड्स को बोलता है, साउंड्स को क्रिएट करता है अनकॉन्शियसली, उसको पता नहीं होता है कि मैं साउंड्स क्रिएट कर रहा हूँ, वो स्पीच साउंड्स को बोलना स्टार्ट करता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में। और प्रॉपरली लिंग्विस्टिक स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज है, जिसमें वो प्रॉपरली लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट करता है थ्रू वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स क्रिएट करता है, उनको बोलना सीखता है, उनको समझता है। तो ये सेकंड स्टेज में होता है लिंग्विस्टिक स्टेज में। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ प्री लिंग्विस्टिक स्टेज पे ही फोकस करेंगे। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज क्या होती है, इसको फर्दर कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है।
Pre-linguistic development. Linguistic development designates the stage when child are able to manipulate verbal symbols. वर्बल सिंबल्स को मैनिपुलेट करता है एक चाइल्ड, मतलब कि वो सिंबल्स को बोलता है, सिंबल्स को कलेक्ट करके वर्ड्स क्रिएट करके, उनके मीनिंग्स उसको नहीं पता होते, ना ही वो वर्ड्स क्रिएट कर सकता है, वो जस्ट साउंड्स को बोलता है। ठीक है, वर्बल सिंबल्स मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि वो साउंड्स को बोलता है जस्ट, और इस स्टेज पे जो है डिफरेंट तरीके से वो साउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो हम आगे स्टेजेस में देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू वो साउंड्स क्रिएट करता है। तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज बेसिकली क्या है, जिसमें लिंग्विस्टिक्स एबिलिटीज नहीं होती हैं, बल्कि वो जस्ट साउंड्स को क्रिएट करता है। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज जो है इसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? First one is vegetative sounds, second one is cooing and laughter, third one is vocal play, and fourth one is babbling. These are the 4 stages of pre-linguistic stage. The first one is vegetative sound. Vegetative sound का जो ड्यूरेशन है वो 0 से लेकर 2 months. 0 means आफ्टर बर्थ, ठीक है, जब एक बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके 2 months तक वो वेजिटेटिव साउंड्स को क्रिएट करता है। Vegetative sounds क्या हैं? The natural sounds that baby make, for example crying, coughing, burping and swallowing. ये साउंड्स वेजिटेटिव साउंड्स में इंक्लूड होती हैं, जो कि 2 months तक एक चाइल्ड क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद भी होती हैं, लेकिन इस स्टेज पे सिर्फ यही साउंड्स क्रिएट कर रहा होता है एक चाइल्ड। जब वो स्वेलो करता है तो वो साउंड क्रिएट होती है, बर्प करता है साउंड क्रिएट होती है, कफ करता है साउंड क्रिएट होती है, जब क्राई करता है तो ऑब्वियसली वो साउंड क्रिएट कर रहा होता है। तो ये सारी जो साउंड्स हैं वेजिटेटिव साउंड्स में इंक्लूड होती हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री लिंग्विस्टिक स्टेज और प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। और ये चीज़ें अनकॉन्शियसली होती हैं, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं। ये क्राइंग एंड स्वेलोइंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू वो साउंड्स को क्रिएट कर रहा होता है। Next stage of pre-linguistic development is cooing and laughter, and the duration of this stage is 2 to 5 months. Second month से लेके 5th month तक जो वो साउंड्स क्रिएट करता है उसमें लाफ्टर भी आ जाता है, कोइंग भी आ जाती है। ठीक है, तो वो सेकेंड स्टेज है प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की। These vocalizations usually occur when the baby is comfortable and content. इसमें क्या है कि जब बेबी कंफर्टेबल होता है एंड कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब यहाँ पे रिटन मटेरियल नहीं है, कंटेंट मींस स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, कंटेंट का मतलब खुश होना है यहाँ पे। तो एक बेबी जब कंफर्टेबल होता है, कंटेंट होता है, तो उस वक्त जो वो साउंड्स क्रिएट करता है वो कोइंग एंड लाफ्टर में आता है। ठीक है, अगर आपके घर में अगर बेबीज हैं या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब एक चाइल्ड 2 to 5 months का होता है, तो उसको जब आप उसके साथ खेलते हो, उसके सामने कुछ बात करते हो, तो वो हंसता है और साउंड क्रिएट करता है, लाफ करता है। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। ठीक है, और खुद को कंफर्टेबल फील करता है और वो आपकी बात का रिप्लाई कर रहा होता है एक तरह से। ठीक है, तो उसमें लाफ्टर आ जाता है, मोस्टली क्विंग आ जाती है, वो बोल रहा होता है। तो उस वक्त जब वो जो साउंड क्रिएट करता है, उस वक्त उसकी जो वोकलाइजेशन होती है वो कोइंग एंड लाफ्टर, जो कि सेकंड स्टेज है प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की, उसमें इंक्लूड होता है। दे आर टिपिकली मेड अप ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और वो जो साउंड्स क्रिएट कर रहा होता है कोइंग में या लाफ्टर जब वो करता है, लाफ करता है, उस वक्त में जब वो साउंड्स क्रिएट करता है उसमें मोस्टली वॉवल और कॉन्सोनेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, जो भी वो साउंड क्रिएट करता है और हमें ऐसा लग रहा होता है समटाइम कि वो चीखें मार रहा है। वो इस स्टेज पे नहीं होता, इससे अगला जो स्टेज है ना, उसमें हमें ऐसा लग रहा होता है कि चाइल्ड जो कि वो अपनी तरफ से साउंड क्रिएट कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो चीखें मार रहा है। ठीक है, तो ये वो वाला स्टेज है। तो जहाँ पे क्विंग और लाफ्टर वाला स्टेज है, उसमें भी एक चाइल्ड जो है वॉवल और कॉन्सोनेंट जो है वो साउंड्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है अनकॉन्शियसली। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज नोन एज वोकल प्ले, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज 4 to 8 months.
कुछ लिंग्विस्ट इसे 5 to 8 मंथ्स में इंक्लूड करते हैं, कुछ एनालिटिक्स जो हैं इसको 4 to 6 मंथ्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये डिफर कर सकता है एक चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटीज़ पे, ठीक है, और लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कितना टाइम ले रहा है इस चीज़ को लर्न करने में। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है, तो इट कैन बी डिफर। तो वोकल प्ले का यहाँ पे जो ड्यूरेशन मेंशन किया हुआ है दैट इज 4 to 8 months। द इन्फेंट इंगेज इन लॉन्गर एंड मोर कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम्स ऑफ आइदर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वही कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स जिनकी हमने ऊपर बात की क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं साउंड्स को वो क्रिएट करता है, लेकिन वो उनको थोड़ा लंबा क्रिएट करता है, कॉन्टिन्यूस साउंड्स क्रिएट करता है, ठीक है, ज़्यादा लंबी साउंड्स जो हैं बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेज है इसको वोकल प्ले का नाम दिया जाता है। वो जो अभी मैंने पहले बात की कि बच्चा अपनी तरफ से साउंड क्रिएट कर रहा होता है और बड़ों को ऐसा लगता है वो चीखें मार रहा है, ठीक है, तो वो वाला यहाँ इस स्टेज पे आ जाएगा जिसमें वो लॉन्ग साउंड्स को क्रिएट कर रहा होता है, लॉन्ग वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट कर रहा होता है, मोस्टली वॉवल साउंड्स क्रिएट कर रहा होता है वोकल प्ले स्टेज पे। दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ प्री-लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। Then the fourth stage is babbling. Babbling को further टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, reduplicated babbling and non-reduplicated babbling. Okay, babbling क्या होता है? Babbling is important for infant because it helps them learn the sounds of speech. जिसमें वो स्पीच साउंड्स को लर्न कर रहा होता है, और स्पीच साउंड्स मतलब वो सारे साउंड्स जिससे एक लैंग्वेज फॉर्म होती है, वो सारे साउंड उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उनको लर्न करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज पे, बैबलिंग स्टेज पे। और इसका जो ड्यूरेशन है 6 to 13 मंथ्स यहाँ पे मेंशन है। कुछ जो है लिंग्विस्ट और एनालिटिक्स इसको 6 to 12 मंथ्स में इंक्लूड करते हैं, कुछ 6 to 18 मंथ्स तक इसको ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफर करता है, डिपेंड करता है एक लर्नर के लर्निंग एबिलिटी पर कि किस तरह से वो लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। तो बैबलिंग का स्टेज 6 to 13 है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, सब कैटेगराइज किया गया इसको 2 स्टेजेस में। रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग। रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग क्या है? इन विच द चाइल्ड produced a series of consonant vowel syllables with the same consonant being repeated. कॉन्सोनेंट एंड देन वॉवल, इस फॉर्मूला के साथ जो साउंड्स क्रिएट करता है एक चाइल्ड, उसको रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। मीन्स के रिपीट कर रहा होता है कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड को। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। एग्जाम्पल है वाह वाह वाह, मतलब कि एक कॉन्सोनेंट है देन एक वॉवल है, और इसी साउंड को अगेन एंड अगेन जब वो रिपीट करेगा एक चाइल्ड, तो वो रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में इंक्लूड होगा। उसके बाद है नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ बैबलिंग। नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में क्या है? दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ आइदर CVC वोकलाइजेशन और VCV वोकलाइजेशन। एक तरह से एक वर्ड क्रिएट हो रहा होता है बिकॉज इट इज़ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल CVC। अगर आप लोगों ने सिलेबल स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस किसी सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि एक सिलेबल का स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू वर्ड्स भी फॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं, लाइक मॉम, डैड, ठीक है, इस तरह के शॉर्ट वर्ड जो कि एक सिलेबल पर कंसिस्ट करता है, स्ट्रक्चर होता है CVC। तो चाइल्ड जो है स्टेज पे नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग स्टेज पर वर्ड्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसकी वोकलाइजेशन जो है दो तरह से हो सकती है, CVC एंड VCV। CVC मीन्स कॉन्सोनेंट देन वॉवल एंड देन कॉन्सोनेंट, जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है मॉम। मॉम में देखें फर्स्ट पे कॉन्सोनेंट है, देन वॉवल है, देन कॉन्सोनेंट है। इस तरह से वो वर्ड को फॉर्म कर लेता है। मॉम का वर्ड मोस्टली बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद CVC का स्ट्रक्चर है जिसमें एग्जाम्पल है अम्मा, ठीक है, ये भी बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं स्टेज पे। तो अम्मा जो है उसमें क्या है, पहले वॉवल है, देन कॉन्सोनेंट, देन वॉवल। तो इस तरह से वोकलाइजेशन होती है नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग स्टेज पर। ठीक है, और उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, CVC एंड VCV वोकलाइजेशन।
So these are the four stages of pre-linguistic development stage. अगेन रिपीट कर रही हूँ कौन कौन सी स्टेजेस हैं. वेजिटेटिव स्टेज है जिसमें 0 से लेकर मीन्स के जब बर्थ होती है एक चाइल्ड की उस वक्त से लेकर 2 मंथ्स तक जब वो साउंड्स क्रिएट करता है जिस भी तरह की अनकॉन्शियसली एक्टिविटीज़ के थ्रू जो साउंड्स क्रिएट कर रहा होता है वो वेजिटेटिव साउंड्स में इंक्लूड होती हैं. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज है कूइंग एंड लाफ्टर जिसका ड्यूरेशन 2 to 5 मंथ तक हो सकता है और इसमें जब एक चाइल्ड कंफर्टेबल एंड कंटेंट होता है तो वो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को वोकलाइज कर रहा होता है. थर्ड स्टेज है वोकल प्ले एंड द ड्यूरेशन ऑफ वोकल प्ले इज 4 to 6 मंथ और 4 to 8 मंथ जिसमें वो लॉन्गर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को वोकलाइज करता है. देन द लास्ट स्टेज इज और द फोर्थ स्टेज इज बैबलिंग जिसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग जिसमें वो रिपीट कर रहा होता है कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड को और उसके बाद नॉन रीडुप्लीकेटिंग जिसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है. जो भी वर्ड वो वोकलाइज कर रहा है जो भी साउंड वो वोकलाइज कर रहा है उसका 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है CVC और VCV. ठीक है जिसमें एग्जांपल्स हैं मॉम और अम्मा. इस तरह के वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है. और बैबलिंग का जो स्टेज है वो 6 मंथ से लेके जब बच्चा 1 साल का हो जाता है और उससे ज़्यादा का. ठीक है 1 से 1.5 साल तक का जो स्टेज है वो बैबलिंग में इंक्लूड किया जाता है. और अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में तो आप गौर करें जब एक बच्चा साल का हो जाता है तो इस तरह के वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है. ठीक है जिसमें जो बैबलिंग में हमने अभी रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में देखा है. नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में CVC कंस्ट्रक्शन वाले वर्ड्स और VCV वाले वर्ड्स उस तरह के वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देता है. Okay, now there is a chronology of sounds of pre-linguistic development. एक टेबल में मेंशन की हुई हैं ये सारी स्टेजेस जिसमें ड्यूरेशन थोड़ा डिफर कर रहा है. जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है इसका ड्यूरेशन. तो जैसे मैंने पहले बात की इट कैन बी डिफर क्योंकि हर चाइल्ड का लर्निंग प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है. ठीक है तो ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है. सबसे पहली स्टेज 0 to 2 मंथ्स दैट इज़ सेम जो कि हमने ऊपर पढ़ा है. उसमें क्या होता है वेजिटेटिव साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियसली एक चाइल्ड सीख रहा होता है. ठीक है वो स्टेज है. देन 2 to 4 मंथ्स में कूइंग एंड लाफ्टर वाला स्टेज है. ठीक है जिसमें जब एक बच्चा कंफर्टेबल एंड कंटेंट फील करता है तो कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करता है. Then the third stage is vocal play and the duration of this stage is 4 to 6 months और हमने पीछे जो देखा है उसमें 4 to 8 months है. 4 to 6 मंथ भी हो सकता है और 4 to 8 मंथ्स भी हो सकता है वोकल प्ले का जिसमें एक जो लर्नर है या चाइल्ड है वो ज़्यादा लॉन्ग साउंड्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है. देन द नेक्स्ट स्टेज इज लास्ट 2 स्टेजेस आर रिलेटेड टू बैबलिंग और उसको यहाँ पे सेपरेटली कैटेगराइज किया गया है रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में और नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में. रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग में क्या है कि वो रिपीट करता है साउंड्स को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स को रिपीट करता है जिसका ड्यूरेशन यहाँ पे 6 to 12 मंथ्स काउंट किया हुआ है मेंशन किया हुआ है. एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन रीडुप्लीकेटेड बैबलिंग जिसमें जो वो साउंड्स क्रिएट करता है वर्ड्स क्रिएट करता है उसका 2 तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन हम लोगों ने ऊपर देखा CVC एंड VCV. उसका ड्यूरेशन यहाँ पे 9 to 18 मंथ्स लिखा हुआ है. ठीक है और हमने जो पहले ऊपर डिस्कस किया है प्रीवियस पेज पे उस पर टोटल बैबलिंग का ड्यूरेशन 6 to 13 मंथ्स तक लिखा हुआ था. ठीक है मीन्स के 6 मंथ से लेके 1 साल तक जब बच्चा होता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है. 1 से 1.5 साल तक बैबलिंग का स्टेज जो है उसको कंसीडर किया जाता है. तो इट कैन बी डिफर. तो इसके ड्यूरेशन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ये डिफरेंट हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द ability of learners learning ability. ठीक है depends on learners learning ability. So this is all about first language acquisition और इसकी 2 टाइप्स हमने देखी थी प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है 2 इसके स्टेजेस हैं जिसमें से हमने अभी सिर्फ प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया है. लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में. तो अभी जो हमने डिस्कस किया है दैट इज अबाउट प्री लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट. इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको देन यू कैन आस्क. ओके मैम.
क्लियर है मैम? Is it clear to all of you? यस मैम क्लियर है। ओके, चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। क्लास लेफ्ट मत कीजिएगा। अक्सा फरीद, आपका सीरियल नंबर क्या है? मैम पता नहीं, शायद स्टार्ट में ही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ अक्सा लिखा हुआ था, तो मैं कंफर्म करना चाहती थी आप ही अक्सा फरीद हैं? यहाँ पे सिर्फ अक्सा लिखा हुआ है। जी मैम, अक्सा ही है नाम, फुल नेम बाद में आता है अक्सा फरीद ना। स्टार्ट में बस अक्सा ही है, तो ओके, इधर जीमेल पे अक्सा फरीद लिखा हुआ, वैसे अक्सा फरीद ही शो होता है। चलें ठीक है। सना अली, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है। आप ने पहले 2 वीक्स क्लासेस ज्वाइन नहीं की क्या? सना अली। मैम मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर अब मोबाइल लिया, इसलिए आज ही क्लासेस ज्वाइन की है। ओके, चलिए ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई है। यू कैन लीव नाउ। अगर कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़।